प्रैक्टिस हो गया ना। अच्छा, ऐसे 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ। 4 दिन से हो गया प्रैक्टिस। अभी बढ़ रहा है। मैं तो है ही हूँ, पर 4-5 दिन से देख रहा हूँ तो हमको लगा नहीं। हम कहे यार पूछ ही लूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहली बार हमने यहाँ देखा, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ होता ही है। यहाँ भी होता है। मैंने ये पहली बार नशे जहाँ भी है पूरे शरीर में नशे कहीं भी हो सकता है। हो सकता है, पर ये मैं पहली बार देखा तो प्राय यही में लोगों को। कम होता है ये। हाँ, वही कम है। आप तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। वो प्रसिद्ध एव तर्हि आत्मा अहम प्रत्यविषयतया देहश्चायमिति शिष्याः। शिष्य ने कहा है, यहाँ तक जो है शिष्याः गुरुराः बोल के आहा करते हैं, आगे जाके कोई आहा नहीं है। तो प्रसिद्ध एव तर्हि आत्मा अहम प्रत्यविषयतया देहश्च अयमिति तत्र एवं सति प्रसिद्ध्योरेव देहात्मनो इतरेतर अध्यारोपणात् स्थाणुपुरुषयोः शुक्तिरचतयोः इव तत्र कं विशेषमाश्रित्य भगवता उक्तं प्रसिद्धयोः इतरेतर अध्यारोपणा इति नियंतुं न शक्यते इति। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक प्रश्न पूछा था। यहाँ पर जब आप कह रहे हैं ये दोनों एक ही है, तब जो कह रहा था वही हो रहा है यहाँ पर। तब प्रसिद्ध दो विषय है, आत्मा भी है प्रसिद्ध आपके हिसाब से, और देह भी प्रसिद्ध है मेरा हिसाब से भी। तो इसलिए प्रसिद्ध दो विषय का ही जो है यहाँ पर अध्यास हो रहा है, और आप कह रहे हैं प्रसिद्ध का जो है अध्यास नहीं हो सकता है। किस तर्क के आधार पर आपने कहे थे, भगवान ने कहे थे कि जो प्रसिद्धयो इतरेतर अध्यारोपणा इति नियंतुं न शक्यते इति कथम उक्तम, ये कैसा आपने बताया? तो इस प्रश्न में जो है हम लोग टीका को देखते, यथा स्थाणुपुरुषयो प्रसिद्धयो अन्योस्मध्यासः तथा देहात्मनो इति अपि इंद्रिय विषयत्वेन अहम प्रत्यविषयत्वेन च प्रसिद्धयोः। तो जैसा जो है स्थाणुपुरुष में दृष्टांत में जो है स्थाणुपुरुष है, स्थाणुपुरुष में इतरेतर अध्यास हो रहा है, वैसा यहाँ पर दार्ष्टान्तिक में भी क्या है, देह इंद्रिय विषयत्वेन आत्मा अहम प्रत्यविषयत्वेन च प्रसिद्धो अस्ति। ठीक है, तो वैसा प्रसिद्धयोः एव, वैसा जो प्रसिद्ध है उन दोनों के बीच में जो है इतरेतर अध्यास है। जो प्रसिद्ध देह और जो प्रसिद्ध आत्मा, इन दोनों के बीच में ही जो अध्यास हो रहा है, इति विशेष अभावात्, ये जो है विशेष यहाँ पर कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा है। विशेष क्या है? भेद। तो उसमें और इसमें कोई भेद ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए न व्यभिचार इति, यहाँ पर व्यभिचार दोष आपने जो बताया था वो व्यभिचार दोष यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो इस आधार पर जो है वो प्रश्न पूछ रहा है, तथा सति तथा च अहंकर्तृचिदात्मनोः पृथक अवभास अभावात् न इतरेतर अध्यास इति दार्ष्टान्तिक असिद्धिरिति भाव है। तो तथा च इस कारण से क्या है, दृष्टांत स्थाणुपुरुषयोः, वहाँ उसके साथ संबंध करके समझना है, नहीं तो जो है दार्ष्टान्तिक असिद्धि क्या है वो समझ में नहीं आएगा। तो स्थाणुपुरुषयोः दृष्टांत, तथा च स्थाणुपुरुष दृष्टांत में जो हो रहा है प्रसिद्धयोः अन्योन्यस्मिन् अध्यासः, तथा च क्या है, अहंकर्तृ चिदात्मनोः, अहंकर्तृ ये जो शरीर आदि और चिदात्मा, इन दोनों को जो है इन दोनों को जो है अध्यास जो हो रहा है, ठीक है, मगर पृथक अवभास अभावात, ये जो है पृथक से प्रकाशित नहीं हो रहा है, उस कारण से जो है न इतरेतर अध्यास आप जो कहे थे
ये कहाँ से हो जाएगा? इसके आधार पर आपने क्या किया है, यहाँ पर व्यभिचार है। व्यभिचार मतलब जो सिद्ध करना चाहते हैं वो उससे जो है गिर जाता है, उससे जो है वो सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इति दार्ष्टान्तिक असिद्धि, आप जो दृष्टांत दे रहे थे उसमें जो है ये घट नहीं रहा है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, प्रसिद्धयोः इतरेतर अध्यारोपण इति नियंतुम न शक्यते इति कथम उक्तम। प्रसिद्ध में ही, दोनों में ही जो है हो सकता है, ये कैसा आपने बताए है। तो अहंकर्तृ चिदात्मा जो है ऐसा यदि है तो पृथक अभाव जो है, पृथक भावभाषण जो है नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, तो हो रहा है मुझे। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ना इतरेतर अध्यास, ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जो है पूरा विषय को जो है जटिल कर दिया है। प्रश्न जो है उसने पूछा है तो इसलिए उसने प्रश्न को इतना घुमा के जो है रख दिया है। तो आप जो बता रहे हैं यहाँ पर विषय क्या है, इतरेतर अध्यास कब हो सकता है, जब दो पृथक विषय नहीं है, पृथक रूप से प्रसिद्ध विषय, पृथक रूप से प्रसिद्ध विषय जो है वह है। और प्रसिद्ध विषय को जो है एक को दूसरे में जो है अध्यास करके समझ सकते हैं। तो ये जो है शिष्य का तात्पर्य था। गुरु कह दिए है ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रसिद्ध ही होना है, ऐसा कोई पृथक रूप से प्रसिद्ध होना है ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कैसा है, यहाँ आत्मा और शरीर में हो रहा है। तो शरीर में और आत्मा में कैसा हो रहा है, गुरु स्वयं बता रहे हैं, देह धर्म से अहम प्रत्यय विषयत्वात् आत्मनि अहम प्रत्यय विषय से च आत्मना देहो अहम अयम अस्मीति। देह में जो है अहम अयम इति, मैं हूँ बोल के ये जो अनुभव हो रहा है, ये सब अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर आपका ही बात मैं ले रहा हूँ। ये दोनों क्या है, पृथक है। शरीर और आत्मा जो पृथक है। पृथक होने के कारण क्या है, आपको आप जो बता रहे थे ये नहीं होगा बोल के, वो कैसा नहीं होगा, क्योंकि पृथक में ही मैं जो बता रहा था वही आप दोहरा रहे हैं और बताए हैं मुझे, इससे जो है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा है, प्रसिद्ध यो एव इतरेतर अध्यारोपणम, ये जो है ऐसा कोई नियम नहीं है, आप कैसा कहे हैं, ये शिष्य का जो है तात्पर्य है। यहाँ पर से जो है एक एक सिद्धांत, अभी तक जो है हम लोग देखे थे तार्किक मत को, तर्क मत को आधार लेके जो है वहाँ पर सब ये जो राग द्वेष ये सब जो है कहाँ पर है, आत्मा में स्थित है, आत्मा का धर्म है, उस दृष्टिकोण से देखा है। अभी वहाँ से जो है आगे जा रहे हैं, क्या है, गुरुर आह शृणु। यहाँ पर जो है गुरु पूरा जो है उसको खंडन नहीं कर रहे हैं। अभी वहाँ पर जैसा जो है यहाँ पर जो बताए, तुम जो है अभी न्याय मार्ग में व्युत्पन्न नहीं हो बोल के बताए, तो उसका जो है एक बहुत बड़ा ऐसा, यदि उसको जो है सीरियस बात ले लिया तो ये बहुत बड़ा प्रहार है। तो गुरु जो है थोड़ा पीछे जाके अच्छा 1 मिनट बोल के जो है थोड़ा सतर्क रूप से अभी बात कर रहे हैं, ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हाँ तर्क जो है बहुत स्पष्ट है। मतलब आप बता रहे थे पर आप कहाँ से दोष दिखा सकते हो, यहाँ पर दोष हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कह रहे शृणु सत्यम प्रसिद्धो देहात्मनो न तो स्थाणुपुरुषो इव विविक्त प्रत्यय विषयतया सलोक प्रसिद्धौ कथम तर्हि नित्यम एव निरंतर अविविक्त प्रत्यय विषयतया। यहाँ पर जो है एक कुछ ग्रंथों में जो है प्रसिद्धि, ये प्रसिद्धौ ये शब्द जो है आ रहा है, विषयतया प्रसिद्धौ नहीं तो समझ लेना चाहिए उसमें अविविक्त विषयतया, क्योंकि वहाँ पर आपका जो नीचे टीका में जो है स्पष्ट वो जोड़ दिए है, इसलिए उसका जो है यहाँ पर होना चाहिए, प्रसिद्धम एव अभिनयति करके जो बताए हैं, इसलिए कोई उसके यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य है। नहीं अयम देहः अयम आत्मा इति विविक्ताभ्याम प्रत्ययाभ्याम देहात्मनो गृह्णाति यः कश्चित् अतएव मोमुह्यते लोकः आत्म अनात्म विषये एवं आत्मा नैवं आत्मा इति
इमं विशेषम् आश्रित्य अवोचम नैव नियंतुम शक्यमिति। तो प्रश्न पूछा है भगवता प्रसिद्धयो इतरेत्र अध्यारोपणा इति नियंतुम न शक्यते, ये कैसा आपने बताया थे? तो उसके लिए कह रहे गुरु राह सुनो 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 सावधानो भव। तो सत्यम अर्धांगीकार, जो बताए है सही पकड़ा है उसने, सही पकड़ा है, समझ बिल्कुल ठीक से आ रहा है उसको। मतलब मैंने कुछ बोल दिया और वो सुन लिया, ये बात नहीं है, उसमें विचार भी कर रहा है साथ साथ। इसलिए सत्यम, तुमने जो बताया वो सही है। क्या सत्यम? प्रसिद्धो देहात्मानो, देह और आत्मा जो प्रसिद्ध है ही है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो मैंने जो बताया वही तो आ गया। रुको, न तो स्थानु पुरुषो इव, तो तुरंत कह रहे हैं प्रसिद्ध तो है ही है, मगर न तो स्थानु पुरुषो इव विविक्त प्रत्यय विषयतया सर्वलोक प्रसिद्धो। ये स्थानु और पुरुष, ये स्थानु है ये पुरुष है, ये जो है विविक्त रूप से जो है सबको मालूम है। कोई जो है स्थानु को पुरुष रूप में और पुरुष को स्थानु रूप में जो है हमेशा नहीं करते, कभी हो जाता है दूर में। इसलिए सर्वलोक प्रसिद्धों कह दिए हैं, ये सबको मालूम है। तो तब कथम तरह, तब वो प्रश्न पूछ रहा है, तब कैसा? कथम तरह यहाँ पर जो है शिष्य का जो है एक प्रश्न को वो उत्थापन करके बता रहे, तब कैसा, यही पूछ रहे हो ना? एक मिनट, क्योंकि ये जो है गुरु से शिष्य भी सीख लेता है, ये याद रखना है। गुरु जो है कथम तरही, ये प्रश्न जो है तुम अभी पूछने वालों, रुको मैं बता रहा हूँ बोल के, वैसा ही जो है आगे 65 पेज में कथम तरही जो है शिष्य का उत्तर है। वो ननु से जो है वो पूरा 55 जो है शिष्य का उत्तर है, और कथम तरही वो सिर्फ क्या है? गुरु का प्रश्न को उत्थापन। आप पूछेंगे अभी, मुझे मालूम है कथम तरही, अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ। आगे जो है वो शिष्य का उत्तर है। यहाँ इसलिए बता रहा था मैंने, उवाच उवाच सब अभी खत्म हो गया है, अभी समझना पड़ेगा कहाँ से क्या है बोल के। कथम तरही यहाँ पर गुरु का जो प्रश्न को उत्थापन करे, गुरु नहीं बता रहे हैं, मगर गुरु आप यही समझ रहे, पूछ रहे हैं ना कथम तरही बोल के, तब ये बात है। तो यही गुरु पूछ रहे हैं, कथम तरही यही बात है ना, बताता हूँ। क्योंकि कथम तरही मतलब तो मैं कैसा बताया था वही पूछ रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ। देखो, नित्यमेव निरंतर अविक्त प्रत्यविषयतया, नित्यम एव अविविक्त, निरंतर अविविक्त प्रत्यय विषयतया प्रसिद्ध। आपका स्थान पुरुष जैसा जो है विविक्त प्रत्यय नहीं है यहाँ पर, विविक्त प्रत्यय विषयतया यहाँ पर ये प्रसिद्ध नहीं है। फिर कैसा प्रसिद्ध है? नित्यम एव निरंतर अविविक्त प्रत्यय। विरोध क्या है? वहाँ विविक्त प्रत्यय है, यहाँ अविविक्त प्रत्यय, उतना ही है भेद, कुछ नहीं है। ये मतलब सर्वलोक प्रसिद्धम वहां पर कहा है, यहाँ नित्यम एव कह दिए है। नित्य जब है वो सर्वलोक प्रसिद्ध नहीं हो तो भी उसमें दोष नहीं है, वो नित्य है। नित्य को जो है मैं गलत से समझा तो वही अध्यास है, अध्यास का एक और उदाहरण हो जाएगा, वही जो है अध्यास है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए नित्य में यहाँ पर सर्वलोक प्रसिद्ध जो है नहीं आ सकता है। प्रसिद्धो जो है बात कुछ लोग जो जानते हैं उन लोगों में प्रसिद्ध है ये। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? नित्यमेव निरंतर अव्यक्त प्रत्यय विषयतया, नित्य हमेशा जो है निरंतर रूप से, ये कभी विविक्त प्रत्यय रूप से होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। निरंतर अविविक्त प्रत्यय विषयतया एवं प्रसिद्धि है इसका, ठीक है। और मतलब कैसा है स्पष्ट कर रहा हूं, नहीं अयम देहः अयम आत्मा इति विविक्ताभ्याम प्रत्ययाभ्याम देहात्मानो गृह्णाति। तो यह कश्चित, कोई भी, यतः कश्चित यह कश्चित, दो भी हो सकता है। यतः मतलब हेतु रूप में हो जाएगा, जिस कारण से ये है इसलिए अतः बोल के जो आगे सिद्धांत। तो यहाँ पर यह कश्चित कोई भी क्या है? नहीं अयम देह, पृथक रूप में जो है अवभाषित हो रहा है, और पृथक रूप से ही जो है होने प्रसिद्ध जो विषय है उसी का यहाँ पर अध्यास हो रहा है। जो बताया तुमने उसका उत्तर ये सुन लो, क्या है? अयम देहः अयम आत्मा इति, ये शरीर है, ये आत्मा है।
इस रूप से जो है इति विविक्ताभ्याम प्रत्ययाभ्याम, विविक्त प्रत्यय से विविक्ताभ्याम प्रत्ययाभ्याम कहने के कारण क्या है, अलग अलग से जो है आपको दो प्रत्यय है। कौन सा? एक मैं देह हूं, दूसरा ये आत्मा है। इस दो प्रकार का जो ज्ञान है वहां पर, ऐसा जो है देहात्मानो नहीं गृह्णाति यह कश्चित्, ऐसा देह और आत्मा को जो है पृथक पृथक रूप से जो है कोई भी ग्रहण नहीं करते हैं, किसी का भी ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, यह कश्चित् कोई भी, अतएव यतः, इसलिए जो है वहां पर जोड़ना पड़ा है, अतएव इस कारण से ही, यहाँ अतः है इसलिए यतः, ये सब जो है आश्रित विषय है। यतः रहेगा तो वहां पर अतः नहीं है तो भी अतः जोड़ना है, अतः रह गया तो वहां पर यतः नहीं है तो यतः जोड़ना है। तो ये जो सब जो है आश्रित है, इसलिए अतएव, इसलिए ही क्या है, मोमुह्यते लोकः। तो सबको क्यों नहीं माता समझ में आ रहा? आप सर्वलोक में सर्वलोक बताया था, आप भी सर्वलोक प्रसिद्ध बताइए, ये सर्वलोक नहीं हो सकता है। क्यों? मोमुह्यते सर्वलोकः, ये लोक क्या हो जाता है, मोह में पड़ जाते हैं, पूर्ण रूप से मोह में पड़ जाता है। कैसा? किसमें? आत्म अनात्म विषये, एवं आत्मा नैवं आत्मा, इस प्रकार से। किसमें? आत्मा अनात्मा विषय में। कैसा? ये आत्मा है, नहीं ऐसा आत्मा नहीं है, वैसा आत्मा है। इस रूप में जो है भिन्न भिन्न तरह का जो है यहाँ प्रतिपत्ति हो जाता है एक ही आत्मा के ऊपर। हाँ, एक ही आत्मा के ऊपर झगड़ा हो जाता है। तो हर एक के लिए जो है ये सही है, वो तार्किक सब जो है हर एक के लिए भिन्न आत्मा, नाना आत्मा इत्यादि जो स्वीकार करते हैं वो ठीक ही होगा। जैसा जो है कहते हैं ना, एक ही गेंद के ऊपर पीछे जो है फुटबॉल में सब दौड़ते हैं, जो फुटबॉल नहीं जानता है वो देखेगा तो क्या है, ये पागल लोग, सबको एक एक फुटबॉल देना चाहिए बोल के बताएगा। हाँ, वैसी बात यहाँ पर भी हो गया है। हाँ, एक ही आत्मा है, सब लोग उस पर झगड़ रहे हैं, अरे ये जो आत्मा ऐसा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है, नैवम आत्मा इति एवं आत्मा इति आत्मा अनात्म विषये मोमुह्यते लोकः। आत्मा इस प्रकार का है, इस प्रकार का नहीं है। इस रूप में जो है भिन्न भिन्न ज्ञान एक विषय पे हुआ तो क्या है वो विपर्यय ज्ञान, वो विप्रतिपत्ति क्यों हो रहा है? हाँ, एक मत नहीं हो रहा, विप्रतिपत्ति क्यों हो रहा है? इसलिए यहाँ पर ये विविक्ताभ्याम प्रत्याभ्याम नहीं गृह्णाति, इसलिए पृथक पृथक समझ में आ गया तो उसके बाद जो है एक मत हो सकता है। यहाँ पर पृथक पृथक समझ में नहीं आ रहा, इसलिए एक मत नहीं हो रहा है। इसलिए इमं विशेष, तुम प्रश्न जो पूछा है उसकी कथम तरही पूछा है ना, कथम तरही तो ये बता दिया ना। तो अभी यहाँ पर प्रसिद्धयो कम विशेषमाश्रित्य बता दिया है, और प्रसिद्धयो इतरेतर अध्यारोपण यदि नियंत्रण न शक्यते बताया है, उसके लिए बता रहा हूँ इमं विशेषमाश्रित्य एव अवोचम। इसी बात को लेके मैंने बताया था, क्या है, नैवं नियंतुम शक्यमिति, ऐसा जो है तुम नियमन करना नहीं बनता है, हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार का होना है, ये दोनों पृथक पृथक रूप से प्रसिद्ध होना है, तभी अध्यारोप होगा, ये बात घटता ही नहीं है। ठीक है, आचार्यस्तु देहात्मनो प्रसिद्धत्वे अपि त्वद् अभिमत नियमः तत्र नास्ति इति अभिप्रेत्य व्यभिचारं दृढ़यति। आचार्य भी अपने जो है स्थान पे टिके हो, क्या कह रहे, व्यभिचार तो है ही है। कैसा व्यभिचार है, किसमें? आचार्य देहात्मनो प्रसिद्धत्वे, सत्यम जो कह रहे हैं, मतलब जो तुम समझा है वो सही है, अर्ध अंगीकार मेरा भी है, मतलब वो प्रसिद्ध ही है। नहीं तो वो पूछेगा आप ही तो अभी बताए थे प्रसिद्ध सिद्ध कर रहे थे, तो प्रसिद्ध तो है ही है, मगर वैसा जो तुम जो समझ रहे हो वैसा ये बात नहीं बनता है। क्या है, किस बात नहीं बनता है? त्वद् अभिमत नियमः, त्वद् अभिमत नियम मतलब पृथक प्रसिद्धयोः एव अध्यासं भवितुम् अर्हति इति, वो नहीं बन सकता। इति अभिप्रेत्य व्यभिचारं दृढ़यति इत्याह, तो व्यभिचार को जो है और दृढ़ कर रहे हैं। सत्यम प्रसिद्धौ देहात्मानो तत्र शृणु विशेषमिति योजना। सही बात है, तुमने ठीक से पकड़ा है, ठीक से समझा है, देह आत्मा प्रसिद्ध है, मगर तुम जो बता रहे हो उसमें वो बात नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष है।
शृणु तद विशेषमिति, वो विशेष जो है क्या है मैं बताता हूँ, उसको सुनो। क्या विशेष है? विशेषमाह न तु इति, विशेष को ही बता रहे क्या है, न तो स्थान पुरुषो इव, वो दृष्टांत जो दिए थे वो विशेषण है, ठीक है, विशेष है। तो अविक्त प्रत्यय विषयतया प्रसिद्धम एव अभिनयति, ये विविक्त प्रत्यय रूप से नहीं है, अविविक्त प्रत्यय रूप से, मतलब भिन्न रूप से नहीं है, अभिन्न रूप से, अभिन्न रूप से नहीं कह सकते, भिन्न रूप से जो नहीं है वो अविविक्त है। विविक्त भिन्न रूप से, जो भिन्न रूप से नहीं है वो अभिन्न, क्योंकि अभिन्न रूप से हो गया ये बता दिया तो क्या है, वहां पर अध्यास कहां से हो रहा है? अभिन्न मतलब अभेद रूप सिद्ध कर रहे जैसा हो जाएगा। तो इसलिए जो भिन्न स्पष्ट नहीं है या भिन्न इसमें ऐसा जो है पृथक रूप से ग्रहण नहीं हो रहा है, उस वैसा लेना है। अभिन्न अवियुक्त का जो है अभिन्न अर्थ सीधा ले लेंगे तो वहां पर वाक्य का जो है घटना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न तो वही था। तो इसलिए अध्यारोप में पहले बताया था वही बात आ जाएगा, यहाँ पर भेद नहीं है तो अध्यासी नहीं होएगा, ये बात आ जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं अव्यक्त प्रत्यय विषयता, इसको पृथक करके जो है ये ऐसा है वो वैसा, इस रूप से जो है हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रसिद्धम एवं वो उसको जो है वो प्रसिद्धि है, मतलब अव्यक्त रूप से जो है प्रसिद्धि है, उसको बता रहे थे क्या है, विविक्ताभ्याम प्रत्याभ्याम देह आत्मानो नहीं गृह्णाति करके जो है उसको बताए थे, उसी को ले रहे नहीं आयमिति। तत्र लिंगमः, इसका कारण क्या है, तो क्या है उसको बता रहे हैं। अत एव ही मोमुह्यते लोक इति, इस कारण से क्या हो रहा है कि आपको ये ऐसा विविक्त रूप से ये जो है नहीं जानते हैं, ये विविक्त रूप से लोक में नहीं जानते, इसका हेतु क्या है आपके पास, ये कैसा आपको मालूम है? पर्वतो वन्यमान, क्यों? धूम रूपी हेतु लिंग से आपने क्या किए हैं, उसको सिद्ध किए हैं। वैसा यहां पर लिंग क्या है, लिंग में यहां पर क्या है, हेतु, यहां पर हेतु क्या है आपका, किसके आधार पर ये सिद्ध करना आप प्रवृत्त कर रहे हैं, ये सिद्ध करने के लिए आप प्रवृत्त कर रहे हैं, तब कह रहे हैं मोहयति तत्र लिंगमाह अतएव ही मोमुह्यति। यदि एक मत है तो सब लोग जो है एक ही विषय को समझते हैं, तो तब जो है यहाँ पर किसी को मोह में पड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सबको समझ में आ जाएगा ये दोनों पृथक है भाई, नहीं ये दोनों एक ही है, कुछ भी एक तरफ तो हो जाएगा, मगर यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं अतएव मोह अतिशयम एव अभिनयति, ये मोह मुख्यते तो कह दिए है, और ऐसा उतना बेकार है क्या ये? हाँ, उसको स्पष्ट कह रहा हूँ, सुनो, बोल के जो है एवं आत्मा नैवं आत्मा इति अभिनयति, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके जो है अभिनयन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसा है वैसा है मतलब एवं आत्मा नैवं आत्मा मतलब क्या है, इस प्रकार का आत्मा उस प्रकार का आत्मा, इसका अर्थ क्या है? तो उसको स्पष्ट कह रहे हैं, कितना जो है प्रतिपत्ति यहाँ पर है बोल के, देह आत्मा कोई कहते नहीं, कोई कहते इंद्रिय आत्मा, कोई कहते हैं कर्ता आत्मा, दूसरे जो है विरोध पक्ष वहाँ पर ही कर्ता आत्मा अकर्ता आत्मा दोनों को जो है एक साथ जोड़ के समझना चाहिए। ये देह आत्मा इंद्रिय आत्मा अलग अलग हो सकता है, मगर कर्ता आत्मा नहीं अकर्ता आत्मा, दूसरा व्यापक आत्मा नहीं परिच्छिन्न आत्मा, कोई सगुण आत्मा नहीं निर्गुण आत्मा, ये सब जो है एक दूसरे के साथ संबंध है। तो माइनस करना चाहिए, यहाँ पर माइनस डाले नहीं है शायद इस कारण से, क्योंकि ये माइनस किस लिए प्रयोग करते हैं, डैश, तो डैश जो है किस लिए प्रयोग करते हैं ये, क्योंकि वहाँ पर यही तात्पर्य है, पर्याय शब्द प्रयोग कर रहे हैं बोल के दिखाने के लिए ये जो है वो डैश को प्रयोग कर रहे हैं। डैश जब भी प्रयोग किए हैं ये पर्याय शब्द है, तो यहाँ पर कर्ता आत्मा वो डैश डाल के माइनस डाल के जो है अकर्ता आत्मा डाल दिया तो क्या हो जाएगा, पर्याय शब्द हो जाएगा इनका जो ग्रंथ का तात्पर्य रूप में। तो इसलिए जो है वो नहीं किए हैं। तो जैसा जो है व्यापक परिच्छिन्न में जो है कुछ कमा ही नहीं डाले है, वैसा यहाँ कर्ता में कम से कम कमा नहीं डालना चाहिए, वो बात है, ठीक है। तो इति आत्मा में जो है लोकवादी विप्रतिपत्ते है सर्वो लोक, पहले ही ये शब्द प्रयोग किए थे, वादी विप्रतिपत्ति है ना। अरे
वादी विप्रतिपत्ति का जो है वहां पर प्रयोग किए थे। तो लोकवादी विप्रतिपत्ते है सर्वो लोकः मोहमुह्यमानो दृश्यते। तो यहाँ पर वाद विप्रतिपत्ति के कारण जो है विविधा प्रतिपत्ति के कारण वादियों का जो भिन्न भिन्न ज्ञानों के कारण इस प्रकार का अनेक ज्ञान के कारण जो है सर्वो लोकः यहाँ पर स्पष्ट कर दे है। वहाँ पर लोकः सिर्फ के है, यहाँ पर सर्वो लोकः मोमुष्यमानो दृश्यते। पूरा लोग ही इसमें भ्रमित हो रखे हैं। तो ये जो है स्पष्ट है हम लोगों को, ठीक है। विविक्ततया उपलम्बेतु इदं न स्यात् इति अस्ति विशेष इति उपसंहरति। यदि ये भिन्न रूप से समझ में आ रहा है तो कौन मोह में पड़ेंगे। भिन्न रूप से नहीं समझ में आ रहा है तो तुम जो बात कह रहे हो वो पहले से जो कह रहा था वो ठीक है, मगर भिन्न रूप से स्पष्ट हो रहा है तो ये बात ही नहीं होगा एक, और यही जो है मेरे लिए विशेष है। तो क्या कह रहे हैं, ये विविक्त उपलम्भे विविक्ततया उपलम्भे तो इदम न स्यात्। भिन्न रूप से यदि समझ में आ रहा तो ऐसा भिन्न भेद सगुण है निर्गुण है ऐसा जो है विविध रूप से जो है लोग उसको नहीं जानेंगे, एक मत हो जाएगा। तो विविध रूप से नहीं जान रहे, विविध रूप से जान रहे हैं, यही मेरे लिए विशेषण है। अविविक्ततया मतलब विविक्ततया न इति मतलब विविक्त रूपेण, विविक्त रूपेण स्पष्ट है या अस्पष्ट है वो दूसरी बात है। विविक्त रूपेण जानते हैं इसलिए क्या है, यही विशेष है। यहाँ पर विविक्ततया उपलम्भेतु इदम न स्यात्, ये जो है स्पष्टतया जानने से जो है ऐसा भेद नहीं होगा। तो ये तात्पर्य विविक्ततया विरोध रूप से जो है स्पष्ट से जानेंगे तो ऐसा भेद लोक में नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए क्या कह रहा हूँ, यही मेरा विशेष है। इति उपसंहरति, जो बात लिए है उसको पूर्ण कर रहे हैं। इमं विशेषमिति तस्मात् एक ज्ञान उपरक्ततया, एक ज्ञान उपरक्ततया एक शब्द है उपलम्बः एव अध्यस्यमान अधिष्ठानयोः सिद्धिः अध्यासे अपेक्षते न पृथक सिद्धि। यहाँ पर उनको सिद्धांत का रहस्य बता के दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं क्या है, क्यों, तुम्हारा मत क्या है। विक्त रूपेण प्रसिद्धि, भिन्न रूप से प्रसिद्ध होना चाहिए दोनों। तो पृथक प्रसिद्धि जो है वही उसी में अध्यास हो सकता है, ये तुम्हारा बात है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक ज्ञान उपरक्ततया उपलम्ब है, एक ज्ञान रूप से जो प्राप्त हो रहा है, पश्चात नहीं है। मतलब पृथक रूप में जो है पहले तुम कारण को देख के उसके बाद कार्य में अध्यास करना चाह रहे हो। हम लोग जो है कार्य को देख रहे हैं, यहाँ पर विक्त रूपेण प्रतिभास नहीं हो रहा है, तो इसका कोई कारण है। वो कारण क्यों पृथक रूप से है ये समझ रहे हैं, वो कारण पृथक रूप से होना चाहिए। यहाँ पर पृथक रूप से नहीं समझ में आ रहा है, पृथक रूप से होना चाहिए मतलब स्पष्ट होने का कोई जरूरत नहीं है, ये तात्पर्य है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक ज्ञान उपरक्ततया उपलम्ब एव। यहाँ पर देह आत्मा, देह क्यों आत्मा रूप में जो है प्राप्त कर रहा है, देह आत्मा एक ज्ञान रूप से, देह को ही आत्मा रूप से, इंद्री को ही आत्मा रूप से एक ज्ञान रूप ही जो प्राप्त कर रहा है, यही जो है अध्यस्यमान अधिष्ठानयोः। यहाँ पर अध्यास और अधिष्ठान का जो है भिन्न रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है, यही जो है सिद्धि, यही सिद्धि हो कर रहा है किसको, अध्यास अपेक्षित, यही जो है अध्यास में अपेक्षित है। मतलब दोनों पृथक पृथक पहले रहना है, उसके बाद उसको जो है मिला के अच्छा यहाँ अध्यास हो गया, ये बात नहीं होता है, ये बात नहीं होता है। यहाँ पर पहले से मिला हुआ है, तब जैसा जो है उदाहरण देते दक्षिण में ये प्राय प्रयोज्य करने वाला उदाहरण है। क्या है, तुम्हारा घर से जो है बूंदा हुआ चावल लेके आओ, मेरे घर से जो है वो भूसा लेके आऊँगा, सब मिलाएंगे और उसको जो है फूक के खाएंगे बोल के। ये जो है पहले जो पृथक रूप से था उसको मिलाना है, उसको उस बाद में पृथक करना है, ये क्या, इसमें क्या मजा है। तो दूसरा क्या है, हम लोग देख रहे हैं चावल को ले रहे हैं, चावल में क्या है
पत्थर मिला है, तो बहुत से पत्थर छोटा छोटा है, तो हमको समझ में आता है ये जो है दुकानदार थोड़ा वजन बढ़ाने के लिए मिलाया है। तो हम लोग अनुमान करते हैं, तो पृथक पहले नहीं देखा है मगर बाद में जो है ये पृथकत्व होना चाहिए बोल के हम लोग अनुमान करते हैं। वैसा इसलिए क्या है, क्योंकि अध्यासी यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं, एक ज्ञान उपरक्त मतलब दोनों एक है ये स्वीकार नहीं कर रहे, अध्यास स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए जो है उसको समझना है, कारण जो है दोनों पृथक ही है बोल के। सिद्धि ही अध्यासे अपेक्षते, इतना ही मतलब एक ज्ञान उपरक्ततया उपलम्ब एव सिद्धि, वही जो है अध्यासे अपेक्षते, न कि पृथक पृथक। इसलिए अध्यस्यमान अधिष्ठान, किसका जो है एक ज्ञान पूछ रहे हो, अध्यस्यमान और अधिष्ठान का, वो जो है उसका विशेषण है। मतलब एक ज्ञान उपरक्ततया, कस्य एक ज्ञान उपरक्तम, अध्यस्यमान अधिष्ठानयोः, अध्यस्यमान जो अध्यास कर रहे हैं और जो अधिष्ठान है उसका, ये दोनों का एक ज्ञान रूप से जो है प्राप्ति ही वहां पर अध्यास को सिद्ध कर रहा है, दूसरा कोई पृथक पृथक के जरूरत नहीं है। तो इसलिए इत्यतः है, इस कारण से क्या है, अहम कर्ता भोक्ता इत्यस्यापि अहम मनुष्य इतिवत द्वयाकार प्रतिभासात्, ये जो है अहम कर्ता जहाँ पर अहम भोक्ता जहाँ पर अहम, ये जो है स्पष्ट है, अहम कर्ता अहम भोक्ता दोनों में स्पष्ट जैसा है, वैसा अहम मनुष्य इतिवत, वो दोनों क्या है, अहम कर्ता अहम भोक्ता में भी क्या है, अहम मनुष्य, कर्तृत्व भोक्तृत्व भी जो है उसी का धर्म है। तो इसलिए अहम मनुष्य इतिवत, अहम मनुष्य में जैसा अहम को पृथक रूप से और मनुष्य को जो पृथक रूप से जो है स्वीकार कर रहे हैं, वो देह धर्म अध्यास, देह का अध्यास है वो, और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व उसका धर्म का अध्यास है। तो इसलिए कह रहे हैं द्वयाकार प्रतिभासात्, दो आकार में, अहम रूपेण मनुष्यत्व रूपेण अपि। तो इसलिए क्या है, अध्यारोपत्व सिद्धि, अध्यारोप जो है यहाँ पर सिद्धि होता है। दो विषय है यहाँ पर, पहले क्या है, एक ज्ञान उपरक्ततया, वो मुख्य शब्द है, और दूसरा बात क्या बता रहे हैं, द्वयाकार प्रतिभासात्, तो एक ज्ञान उपरक्ततया द्वयाकार प्रतिभासात्, एक ज्ञान रूप में जो है अहम मनुष्य में एक ज्ञान उपरक्त है, मगर अहम और मनुष्य दोनों भिन्न भिन्न द्वयाकार है, दो आकार है वहाँ पर, उसी के आधार पर कह रहे हैं, इसलिए अध्यास सिद्धि है। अध्यास यहाँ पर हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ तक जो है बहुत सरल रूप में, यदि सरल नहीं है तो भी अभी इसको सरल समझ लीजिए। जैसा जो है हम लोग LKG UKG या जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड जहाँ पर भी ABCD सीखे थे, तब समझ में आता है ABCD क्या, ए के बाद बी, बी के बाद सोचना पड़ता है, अरे क्यों इतना 26 अक्षर को सीखना है तो उतना ही है, तो ए के बाद बी क्यों आना है, सी भी बोल सकता हूँ, अरे 26 तो आगे आना, 26 तो आना है, बस 26 को याद रखना है, कहाँ से सीखा तो क्या है। एक तर्क जो है बहुत मुख्य तर्क। तो वैसा जो है एक ने जो है जाके गाना गाया था एक प्रोग्राम में, गाने में कोई सुर नहीं है, तो तुम्हारा सारे गामा सब जो है बिगड़ रखा है, तो क्या है, कोई सुर ही नहीं है, बताओ सुर नहीं है मत बताओ, ये जो सारे गामा सब मेरे गाने में है, मगर जिस स्थान में जो होना चाहिए उस स्थान में नहीं है, बस उतना ही है, ये गलत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, बात सही है उसका भी, है ना। तो ABCD अंततो गत्वा क्या है, ABCD तो सीखना है, उसको ABCD सीखने का क्या जरूरत है, ACBD वो भी तो सही है, अक्षर तो याद आ जाएगा ना बाद में, तो तब ABCD कितना मुश्किल है ये समझ में आता है। बाद में 4 क्लास के बाद ABCD तो कुछ बात ही नहीं है, भी ये जो 2 और 2 कैसा 4 होता है, क्यों 3 नहीं होता है, 2 गण 2 4 है, 2 गुण 2 4 है, ये कैसा जो है, ये भी 4 है वो भी 4 है, इसका भेद समझने में ही आधा जीवन जो है, आधा
वो उस क्लास का आधा जीवन निकल जाएगा। बात ऐसा है, अभी तक जो बात है वो ABCD की तरह मुश्किल था, अभी वो ABCD तरह सरल है बहुत, क्योंकि अभी जो है 2 गुण 2 का जो है बात प्रारंभ कर रहे हैं। नानो शिष्य जो है तगड़ा प्रश्न पूछ रहा है, देखिए नानो हाँ उत्थानिक, हाँ तो देखिए ये जो है यहाँ पर एक झगड़ा प्रारंभ होने वाला है। आप में कितना खुशी है मालूम नहीं है, इनमें जो है हाँ, अभी झगड़ा प्रारंभ हो रहा है, अभी चलो चलो तो इसलिए नानो आत्मानात्मनो उभयो अपि, यदि यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा है विषय है, ठीक है नहीं शास्त्रार्थ नहीं शास्त्रार्थ वो बात नहीं है। ये जो उत्थानिका वो पूछ रहे थे, हमेशा उत्थानिका को तो पहले देना चाहिए, नहीं दिए है। तो नानो आत्मानात्मनो उभयोपि, अन्यत्र जो इसके पहले भी जो है नहीं देखे थे, उससे कोई बदलने वाला बात नहीं है, मगर ये देख लेने से और अच्छा होता है, बस उतना ही है। आत्मानात्मनो उभयो अपि यदि अध्यास गोचरता तदा अध्यस्त्यस्य मिथ्यात्वात् आत्मना सत्व अनुभवति प्रसंगः इति शिष्यः शंकते ननु इति। शिष्य का प्रश्न क्या है यहाँ पर, उसका जो है एक कैप्सूल में एक छोटी सी जो है उसमें दे दिए कृष्ण। ये यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद क्या बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्या बोलने वाला है वो बता दिए है। क्या है, आत्मनात्मनो उभयो अपि, आत्मा और अनात्मा दोनों का भी यदि अध्यास गोचरता तदा अध्यस्य मिथ्यात्वात्। देखिए यहां पर रस्सी में सांप, रस्सी में सांप, ठीक है। अभी ये रस्सी है, सांप सही है क्या, सांप सही सत्य था क्या, सोचने का जरूरत नहीं है, सत्य नहीं है, सांप सत्य नहीं है। अंदर आके बैठ सकते, खड़े होने का जरूरत नहीं है। सांप सत्य नहीं है, सांप मिथ्या है ना, सांप मिथ्या है। क्यों, सांप अध्यस्त था, जो अध्यस्त है वह मिथ्या है। चलो अभी जो है इसको सांप ले दे, सांप रूप में ले लो। सांप में जो है रस्सी को मैं अध्यास कर रहा हूं, ठीक है, सांप में अध्यास कर रहा हूं रस्सी को। अभी मैंने अच्छा ये सांप है समझ लिया, रस्सी क्या है, सत्य था क्या, मिथ्या। मतलब एक को, रस्सी को आप सांप में देखेंगे तो रस्सी मिथ्या है, सांप को रस्सी में देखेंगे तो सांप मिथ्या है ना, मिथ्या। उसको अभी यहां पर ले लीजिए। क्या बता रहे हैं, आत्म अनात्मनो उभयो अपि, आत्मा और अनात्मा दोनों क्या है, आप क्या बता रहे थे, आपका तात्पर्य क्या था। आत्मा अनात्मा में जैसा जो है यहां पर दृष्टांत और दाष्टांत में भेद क्या है वो समझ लीजिए। दृष्टांत में क्या है, रस्सी में आप सांप को अध्यास कर रहे हैं, रस्सी में ही सांप को अध्यास कर रहे हैं। सांप रस्सी जो है सांप के साथ कुछ नहीं कर रहा है, सांप को जो है रस्सी में आप अध्यास कर रहे हैं, रस्सी को सांप में नहीं है, वापस रस्सी को ज्यों को तो है, ठीक है। अभी एक बात सिद्ध हो गया। अभी दृष्टांत में क्या है, दाष्टांत में क्या है, तो वहां पर पूरा बिगड़ रखा है। क्या है, रस्सी में सांप, सांप में रस्सी, इतरेतर अध्यास कर रहे हैं आप। मतलब शरीर में ब्रह्म आत्मा, आत्मा में शरीर, एक दूसरे से जो है लिपटा हुआ है यहाँ पर, यही गड़बड़ है। तो इसको नस को ठीक से पकड़ा है तार्किक। ये जो बात वो हम लोग जो है हमेशा उसको स्वीकार कर लेते, हाँ उसमें वो अध्यास है, इसमें यह अध्यास है, बड़ी बात क्या है, सही बात है। ज्यादा नहीं रहती है। हाँ हम लोग जो है इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यही बात है, आगे बढ़ो बात है। तो रस्सी में जो है सांप को देख रहे हैं, यहाँ पर रस्सी को सांप में नहीं है,
रस्सी में सांप एक ही तरफ अध्यास है। आप इसको ले लो या सीप को ले लो, एक ही तरफ का अध्यास है, दो तरफ का नहीं है। तो इससे क्या है, आपका एक ही वो जो सांप है ये जो है मिथ्या है, अध्यस्त है, उसको उठा के फेंको कर दिए है। और यहां पर जो है चांदी है वो अध्यस्त है, उसको उठा के फेंको। एक को उठा के फेंक दिया आपने। समझ रहे ना बात? अभी यहां देखिए, उभयोः अपि आत्म अनात्मनोः यदि अध्यास गोचरता, यदि आत्मा और अनात्मा दोनों जो है अध्यास है, अध्यास को क्या किया आपने? उठा के फेंक दिए हैं। सांप उठा के फेंक दिए, चांदी उठा के फेंक। अब यहां पर क्या है अध्यास? यहां पर अध्यास क्या है? दोनों है। आत्मा में अनात्मा को और अनात्मा में आत्मा को देख रहे हैं, है ना? तो वही तो बताए थे अनुभव क्या है, गौरोहम कृष्णोहम और अहम अयम अस्मीति, दोनों अनुभव हो रहा है यहां पर। मतलब दोनों अध्यास है। तो दोनों अध्यास है तो क्या कह रहे हैं, अध्यास गोचरता यदि तदा, तब क्या है, आप और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या मुसीबत है? देखिए, अध्यस्तस्य मिथ्यात्वात्, अध्यस्त क्या है, कभी सत्य नहीं हो सकता है। आप कितने भी जो है महंगी चीज को इसमें अध्यास करेंगे, ये जो है मुझे लग रहा था सांप जो है अध्यास करूंगा, सांप को छोड़िए, यहां पर मणि है, तो ये जो दीप में जो है एक मणि को मैं अध्यास कर रहा हूं, बहुत लाल वाला बहुत बढ़िया मणि है ये। जैसा उसको जब महंगा मणि को उससे अध्यास करने से थोड़ी जो है वो सत्य हो जाने वाला है, वो भी मिथ्या है ना? तो मतलब आपको जो अच्छा नहीं लगता है सांप, वो भी मिथ्या है। बहुत बढ़िया लगता है जो मणि आदि, वो भी मिथ्या है। तो वैसा यहां पर आत्मा जो बहुत मुख्य है आपके लिए, वो भी मिथ्या। क्यों? अध्यस्त है। और शरीर तो बात करने के ही नहीं है, वो तो मिथ्या है ही है। तो इसलिए कह रहे हैं सत्व अनुपत्ति प्रसंग है, बहुत खतरनाक हेतु दे रहा है। हाँ, सत्व अनुपत्ति प्रसंग है, आपका जो आत्मा ही नहीं है और आप जो है यहां पर क्या बता रहे हैं, देह आत्मा, इंद्रिय आत्मा, कर्ता आत्मा, ये प्रतिपत्ति कहां पर आ रहा है? मतलब जो सत्य है उसमें कम से कम कुछ झगड़ा हो सकता है, जो है ही नहीं है उसमें विशेषण कुछ हो ही नहीं सकता है। झगड़ा क्यों आ रहा है यहां पर? पूरा चौपट वेदांत। तो इति शिष्य है शंकते, इसलिए कह रहा था यहां पर ये जो शिष्य है इतना सरल शिष्य नहीं है, पूरा ढंग से पढ़ के आया है। क्योंकि यहां पर ये जो वाक्य आपको समझ में आना है, तो अगला प्रश्न पढ़ने एक बार, टीका कोई देख रहे, टीका में अगला पढ़ने नीचे से वही A55 का ही जो है 1 2 3 4 5 नीचे से 5वां पंक्ति है। क्या बता रहे? शिष्य मीमांसकादि मतम आश्रित्य, इतना काफी है। तो पहले क्या कर रहा था? तार्किकादि मतम आश्रित्य, अभी जो है मीमांसकादि मतम आश्रित्य, मतलब पूरा पढ़ के आया है, तैयार होके आया है, साधना भी करवा दिए उनसे, साधना भी ढट के कर दिया है, सब रूप से तैयार है। समझने का मात्र जो है एक देरी है। तो इसलिए वो पूछ रहा है क्या है, आपका आत्मा भी यहां पर मिथ्या बन जाएगी। कितने भी महत्वपूर्ण आत्मा हो, मिथ्या तो है ही है वो भी। क्यों? आप अध्यास कर रखे आत्मा को शरीर में, अध्यस्त सांप जैसा है, वो कभी भी मिथ्या ही हो सकता है, इसलिए वो भी सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो क्या है? सत्व अनुपपत्ति प्रसंग, मतलब आत्मा है ही नहीं है। आत्मा है ही नहीं मतलब आप कहां वेदांत बढ़ा रहे हैं मुझे? आप तो बौद्ध सिद्धांत बढ़ा रहे हैं। आत्मा का सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे तो वो जो है शून्यवाद है, किसी को स्वीकार नहीं करे। आत्मा का सत्ता सिर्फ यहां पर स्वीकृति नहीं है, अनात्मा का भी स्वीकृति नहीं है। यहां पर शून्यवादी क्यों आता है? देहात्मा इत्यादि सब जो है होना चाहिए, हम लोग चारवाक होना चाहिए, ये चारवाक को भी स्वीकार नहीं कर रहे। कैसा है? एक ही पत्थर में जो है 2 आम गिरा दिया, एक तरफ जो है आत्मा को भी उड़ा दिया, दूसरा अनात्मा को भी उड़ा दिया। आत्मा भी जो है अनात्मा में अध्यस्त है, इसलिए आत्मा मिथ्या है।
अनात्मा आत्मा में मध्यस्थ है, इसलिए अनात्मा भी मिथ्या है, दोनों मिथ्या हो गया है। तो मतलब सर्वशून्य, शून्यवादी पक्षी है, ये वेदांत नहीं है। इसलिए अभी ये देखिए ठीक है, मूल क्या बता रहे हैं, ननु ननु अविद्या अध्यारोपितम यत्र यद तद असत तत्र दृष्टम यथा रजतम शुक्तिकायां स्थानो पुरुषः रज्ज्वां सर्पः आकाशे तलमलिनानित्वम् इत्यादि। तथा देहात्मनोरपि नित्यमेव निरंतर अविव्यक्त प्रयत्नेन प्रत्ययेन इतरेतरध्यारोपणा कृता स्यात् तद् इतरेतरयोः नित्यमेव असत्वं स्यात्। यथा शुक्तिकादिषु अविद्याध्यारोपितानां रजतादीनां नित्यमेव अत्यन्तासत्वं तद्विपरीतानां च विपरीतेषु तद्वत् देहात्मनोः अविद्यया एव इतरेतर अध्यारोपणा कृता स्यात् तत्र एवं सति देहात्मनोः असत्वं प्रसज्येत तच्चानिष्टं वैनाशिकपक्षत्वात्। अथ तद्विपर्येण देहः आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितः देहस्य आत्मनि च सति असत्वं प्रसज्येत तच्चानिष्टं प्रत्यक्षादिविरोधात्। तस्मात् देहात्मनौ न अविद्यया इतरेतरस्मिन्नध्यारोपितौ कथं तर्हि वंशस्तंभवत् नित्य संयुक्तौ। बहुत बढ़िया है। तो क्या कह रहे हैं, ननु अविद्या अध्यारोपितम यत्र यत्, अविद्या से अध्यारोपित जिसको जहां पर किया है तद असत। यहां पर रस्सी में सांप को आप अविद्या के कारण अध्यारोप किया है, मतलब सांप असत है। शरीर में आत्मा को अध्यास किया, मतलब आत्मा असत है। सांप जैसा ही आत्मा भी अध्यस्त है, अध्यास जो भी है वो असत ही हो सकता है। तो इसीलिए कह रहे हैं तत्र दृष्टम, ये आप ऐसा असत कैसा कह दिए हैं। अरे इसके लिए बहुत से उदाहरण है, हम लोग देख रहे, अनुभव कर रहे। कहाँ अनुभव किया है, उदाहरण यथा पहला उदाहरण रजतम शुक्तिकायाम। पहला उदाहरण रजत जो है शुक्तिका में, सीप में देख रहे चांदी, चांदी सत्य है क्या, नहीं है, क्योंकि वो अध्यस्त है सीप में, ठीक है। तो पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण स्थानो पुरुष है, एक पुरुष में जो है दूर से आने वाला पुरुष को ये एक ठूंठ है बोल के हम लोग समझ रखे हैं, वो बगल में आने के बाद पुरुष है, तो ठूंठ का बुद्धि क्या है, मिथ्या है। तो वैसे ही रज्ज्वाम सर्प है, रस्सी में जो है सांप को अध्यास कर रखे, तो जब सही देखते हैं ये रस्सी है बोल के वो सांप क्या है, मिथ्या सिद्ध हो जाता है। वैसा आकाशे तलमलिनाद, ये सब जो है आपको ब्रह्मसूत्र का अध्यास भाषा से वैसा ही लेके आ गए उदाहरण सब, ठीक है। आकाशादो बालः आकाशादो तलमलिनादि दृष्टियंते कह दिए वहाँ पर, वो सब वैसा ही लेके आ गए। तो तल मलिन, तुम आकाश में जो है तल मलिन इत्यादि जो देखते हैं वो क्या सत्य नहीं है, क्यों, वो अध्यस्त है। मतलब जहां पर भी जो भी अध्यस्त है वह सब मिथ्या ही हो सकता है। हम लोग ये तर्क जो है सोचे भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का तर्क क्या है, यो यस्मिन् अध्यस्तः तत्कृत गुणेन वा दोषेन वा अनुमात्रेणापि न संबध्यते। हम लोगों का तर्क इतना तक था, हम लोग क्या समझे थे, आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, हमको आत्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मगर उसको जो हमेशा कायम रखना चाहता है, वो नित्य शुद्ध मुक्त है। तो इसके साथ संबंध हो के वो भी तो मतलब जैसा कहते हैं ना, वो क्या है, वो जो गाय का बच्चा क्या है, वो सुअर के साथ घूमता है, तब सुअर जैसा वो भी खाने लग जाता है। तो ऐसा जो है हम लोग कहना कहते हैं। ये आप लोगों को ये जो है यहाँ पर ये अनुभव हुआ कि नहीं, ये बात यहाँ पर प्रचलित है कि नहीं है, ये उदाहरण दृष्टांत, ये दृष्टांत जो है यहाँ पर प्रचलित है कि नहीं है। दक्षिण में ये प्रचलित दृष्टांत है, गाय को बचाने की कोशिश कर, इसलिए प्रसिद्ध है। हाँ अच्छा, तो और है वो सही क्या है, गाय जो है जब सुअर के साथ घूमता है तब मल खाने लग जाता है। ये उदाहरण है, मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको सुनने में आया कि नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग रख रहे हैं, मगर मुझे मेरे माँ बहुत सुनाई है ऐसा ऐसा ही जाओगे बोल के, तो इसलिए मुझे ये मालूम है, ये बताना था मुझे। तो आप गाय को रक्षा कर लिए,
कोई बात तो ठीक है। यहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी जो भी देख रहे अध्यस्त विषय वो कभी भी सत्य नहीं बन सकता है। जितना भी आप जो है आत्मा को कायम रखना चाहते हैं, वहाँ ही जो है हम लोग उसी में हमारा जो है दृश्य है, मगर आत्मा को भी उसमें अध्यस्त कर रहे हो, तब इसको भी तो कायम रखना चाहिए। इतरेत्र अध्यास ही तो है। एक तरफ आप जो है इसको रक्षा कर रहे तो जो अधिष्ठान है उसको रक्षा कर रहे तो वो भी तो अधिष्ठान बन रहा है आत्मा के लिए, उसको भी तो रक्षा करना है, उसको नहीं, क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, उसको छोड़ो। जो नहीं चाहिए उसके प्रति जो है हम कुछ भी परवाह नहीं करते हैं, यही बात हो रहा है यहाँ पर। और जो चाहिए उसमें जो भी दोष है, जो गुण है, संबंध नहीं होता, ये बात नहीं, हम लोग संबंध नहीं करवाते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। हाँ हाँ, दो प्रेमी के बीच में यही होता है। प्रेम करते वक्त क्या है, कोई गुण दोष दिखाई नहीं पड़ता है, उसके बाद गुण दोष, गुण कहाँ पर, दोष मात्र दिखाई पड़ता है उसके बाद। तो ये बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यत्र यद स्थाणु पुरुष, ये सब में क्या है, यथा रजतम शुक्तिकायाम स्थाणु पुरुष है, रज कमा, कमा डाल देना चाहिए, रजतम शुक्तिकायाम कमा स्थाणु पुरुष है कमा सर रज्वाम सर्प कमा आकाशा तलम। यहाँ पर सब जो है एक ही विषय है, जो अध्यस्त विषय है वो क्या है, मिथ्या है, ये स्पष्ट है सब जगह पे। तो तथा अभी आ रहे हैं विषय में, ये दृष्टांत स्पष्ट हो गया है। अभी दृष्टांत ये जो है बहुत ही सतर्क रूप से जो है देखने का एक विषय है। कहानी जैसा ये लग रहा है, मगर इसको जो है बढ़िया से एक तर्क रूप में आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, एक तर्क है ये, तो वो देखेगा बाद में। तथा वैसा ही क्या है, देह आत्मनोपि नित्यम एव निरंतर अविव्यक्त प्रत्ययेन, ये जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने बताए क्या है, कथम तरही, उसके लिए आप बताए थे नित्यमेव निरंतर अविव्यक्त प्रत्यय विषयतया, उसका जो है पहले 64 पन्ने में जो पहला पंक्ति, उसको वापस वही से ही कट पेस्ट कर लिए इन्होंने, आप इन्हें बताए, वही बात को मैं ले रहा हूँ। देहात्मनोपि, देह और आत्मा का भी क्या है, नित्यमेव निरंतर अविव्यक्त प्रत्यय, में कुछ गलत बोला, वही बोला ना, वही बोला ना, तो ठीक है। अविव्यक्त प्रत्यय न इतरेत्राध्यारोपणा कृता स्यात्, इतरेत्राध्यारोपणा कृता स्यात्, तब क्या है, एक दूसरे में अध्यारोपण हो गया है। हो गया मतलब क्या है, जैसा रजतम शुक्तिकायाम में रजत मिथ्या है, जैसा स्थाणु पुरुष में स्थाणु मिथ्या है या पुरुष मिथ्या है, जैसा रज्ज्वाम सर्प, रज्जु में सर्प मतलब सर्प मिथ्या है, वैसा यहाँ पर हम लोग सीधा जो है अनात्मा मिथ्या नहीं, आत्मा भी मिथ्या है। क्यों, इतरे इतर अध्यास बताइए, एक तरफ का अध्यास नहीं है ये, यहाँ बाकी सब में जो है एक तरफ का अध्यास है, यहाँ पर इसका उसमें और उसका इसमें, इसलिए दोनों गया। इतरेत्र अध्यारोपणा कृता स्यात्, तो इसलिए क्या है, तद इतरेत्रयोः नित्यमेव असत्यम स्यात्, तब सिद्ध क्या हो रहा है, दोनों जो इतरेत्र में अध्यास हुआ है दोनों मिथ्या है, असत है। तो यथा, तो आपको एक दृष्टांत दे रहा हूं, शुक्तिकादिषु अविद्या अध्यारोपिता नाम रजतादीनां नित्यमेव अत्यंत असत्वं तद विपरीतानां च विपरीतेषु तद्वत् देहात्मनोः अविद्या एव इतरेत्र अध्यारोपणा कृता स्यात्। यथा शुक्तिकादिषु, जैसा सीम आदि में अविद्याध्यारोपिता नाम रजतादीनां, उसमें जो है अविद्या के कारण क्या है, अधिष्ठान के अविद्या के कारण क्या कर देते हम लोग, उसमें रजत आदि को, चांदी आदि को जो है हम लोग अध्यारोप कर लेते हैं। तो तब नित्यमेव अत्यंत असत्यम, और जो अध्यस्त किया है वह असत्य क्या है, असत्य, अत्यंत असत्य सिर्फ कहा नहीं है, हाँ मतलब असत्य कहने से ही जो है हो गया बात, अत्यंत असत्य कहने से कोई संशय ही नहीं होगा। और नित्यमेव
निरंतर जोड़ा नहीं है, बस उतना ही बात है। हाँ, वहाँ पर नित्य में निरंतर में कहा है, हाँ, अत्यंत कह दी इसलिए। तो नित्य में निरंतर का जो है अत्यंत शब्द प्रयोग कर दिए। नित्यमेव अत्यंत असत्वम, अत्यंत असत्वम, अत्यंत अभाव उसमें जो है ही है। तद विपरीतानाम च विपरीतेषु, मतलब उसके दूसरे ढंग से देखो, जो अधिष्ठान है वह मिथ्या है क्या? नहीं है। उसको दूसरा ढंग से आप अध्यास करके देखा तो, अभी रज्जु को सर्प में देख रहे, या सर्प को रज्जु में देखा तो, रज्जु में सर्प को देख रहे हैं, सर्प, हाँ, सर्प मिथ्या है। तो अभी उल्टा देख लीजिए, सर्प में रज्जु को देख रहे तो सत्य है, हो गया ना, सर्प सत्य है और वो मिथ्या है, यही बात है। मतलब जिसको जिसमें भी देख रहे हैं वह मिथ्या है। तो यहां पर दोनों एक साथ जो है इसको उसमें और उसको इसमें देख रहे हैं, तब कौन सत्य हो सकता है? आप सिर्फ जो है रस्सी में सर्प को नहीं देख रहे हैं, रस्सी में सर्प और सर्प में रस्सी, दोनों एक तरफ दो तरफ हो रहा है, तब क्या हो गया? दोनों मिथ्या हो गया। तो इसलिए कह रहे विपरीतानाम विपरीतेषु रजत तद्वत, जैसा जो है दृष्टांत वैसा तद्वत देहात्मनो हो, देह और आत्मा क्या है? अविद्यया एव। यहां पर कोई भेद नहीं है, मतलब देखो आप समझ नहीं रहे, वहां पर जो है रज्जु सर्प में उसका अध्यास के कारण कुछ नहीं है, वही अविद्या है। तो इसलिए यहां पर भी अविद्यया एव शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, यहां पर कोई संशय नहीं है, रज्जु सर्प में भी अविद्या के कारण ही जो है अध्यास हुआ है, यहां पर भी अध्यास के कारण, अविद्या के कारण ही हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं अविद्या एव इतरेतर अध्यारोपण कृता, अविद्या के कारण ही जो है एक दूसरे से, वहां एक तरफा ही जो अविद्या के कारण, यहाँ एक दूसरे के ऊपर जो है अविद्या के कारण अध्यास हो रहा है। तद विकृता स्यात्, ठीक है, उससे क्या हो गया? तुम्हें क्या नष्ट हो रहा है भाई? क्या बिगड़ रहा है तुम्हें? तो कह रहे तत्र एवं सति, तब ऐसा हो गया तो देहात्मनो असत्वं प्रसज्येत, देह आत्मनो असत्वं प्रसज्येत, देह और आत्मा दोनों साथ साथ एक ही समय में जो असत हो जाएगा, एक ही साथ जो है असत हो जाएगा। तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अच्छा अनिष्टम, मैं अपना सिद्धांत बचाने के लिए प्रवृत्त नहीं कर रहा हूं, आपका सिद्धांत भी बचा रहा हूं, तो वो आपको भी स्वीकार नहीं हो सकता है। क्यों मेरे लिए तुम बात कर रहे हो? क्यों मेरे लिए वो स्वीकार नहीं है? तुम्हें कैसा मालूम है? तो कह रहे वैनासिक पक्षत्वात्, तो वैनासिक पक्ष ये जो है बौद्धों का सिद्धांत हो जाएगा, सर्वशून्य विनाश को स्वीकार करते हैं, वो बात आ जाएगा। इसलिए अथ, इसलिए क्या है? तद विपर्यण, आप जो है उसका विपरीत, देह आत्मनि, मतलब पहले जो है आत्मा को देह में, अभी देह आत्मनि अविद्या अध्यारोपित है, यदि ये आप जो है उसका विपरीत देह को जो है आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित किया, स्वीकार करेंगे तो एक ही तरफा है, तब क्या है? देहस्य आत्मनि सति असत्वं प्रसज्येत, देहस्य असत्वं प्रसज्येत, यदि आत्मनि अध्यस्तं चेत, मतलब एक ही तरफ आप स्वीकार करेंगे तो, देह को आत्मा में ऐसा यदि स्वीकार करेंगे तो देह का ही असत्व प्रसज्ज होता है, इतर अध्यास नहीं हो रहा है, इसलिए आत्मा का नहीं होगा। और यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो कह रहे हैं तच्च अनिष्टम, ये सही है, हाँ देह को तो हम लोग सत्य रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए कोई बात नहीं है। नहीं, वो भी आपके लिए नहीं हो सकता है। क्यों? वो हमारे लिए जो है बात कर रहा है। क्यों? प्रत्यक्षादि विरोधात, यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष रूप से जो देह अनुभव हो रहा है उसको आप कैसा मिथ्या बोल के निराकरण कर सकते हैं? कभी भी जो है आपका जो सांप दिखाई दे रहा था वो तीनों काल में नहीं है, ज्ञान है हमको, वो आप जो सही बता रहे हैं, ये जो भी उदाहरण दिया था वो सब सबको अनुभव है, मगर ये जो शरीर में सत्यत्व बुद्धि हम लोगों को है,
किसी को मिथ्यात्व बुद्धि नहीं, इसलिए आप जो बता रहे हैं ये स्वीकार्य नहीं है। प्रत्यक्ष विरोध, प्रत्यक्ष विरोध, इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्षादि विरोधात कह दिए। प्रत्यक्षादि रूप से जो है पहले जो बताया था वो सब जो है लेके आ जाएंगे, वो आगम को भी लेके आ जाएंगे इसको पुष्टि करने के लिए। तस्मात् देह आत्मानौ न अविद्या इतरेतरस्मिन् अध्यारोपितौ, इसलिए अंतिम में जो निगमन क्या है, आप जैसा कह रहे वैसा बात नहीं है। देह और आत्मा जो है एक दूसरे में अध्यास नहीं हुआ है। खत्म करिए तो कैसा हुआ है, तो क्या तुम्हारा मत क्या है, तुम क्या समझ रखे हो? मतलब यहाँ अध्यास मान रहे हो? मान रहा हूँ, उदाहरण तो दे दिया मैंने। तो यहाँ पर किस प्रकार का अध्यास नहीं, यहाँ पर संबंध है। किस प्रकार का बता रहे हैं? वंश स्तंभावत नित्य संयुक्त, जैसा जो है वंश और स्तंभ, जैसा जो है घर बनाते वक्त क्या है, आपको स्तंभ बनाते हैं तो ईंट में से बना लेते हैं, ठीक है। और ऊपर जो है पहले जमाने में ऐसे ही तो होता था, वो लकड़ी से जो है बांध लेते, उसके बाद उसमें फर्न वगैरह डाल देते, है ना। तो ये घर कहूँगा तो किसको कहूँगा? ये जो ऊपर छत है उसको कहूँगा, या जो ये दीवार है उसको कहूँगा? दोनों मिलके ही घर होता है। केवल ये जो दीवार रहेगा तो ऊपर छत नहीं है तो घर नहीं है, तो केवल छत रहेगा तो दीवार नहीं है तो वो भी घर नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे, दीवार और छत दोनों का संयोग ही घर है, वैसा ही यहां पर भी संयोग ही है। वंश बांस और ये जो स्तंभ आपका दीवार, इसका संयोग जैसा है ये भी ऐसा संयोग है, नित्य संयोग है। संयोग मतलब पृथक तो स्वीकार कर रहा हूं मगर हमेशा साथ में रहता है। संयोग मतलब पृथक है मगर साथ में ही रहता है। शब्द का जो है बहुत मुख्य ध्यान देना है। संयोग है, वो भी कैसा संयोग बता रहे हैं? नित्य संयोग है। संयोग मतलब क्या है? संयोग मतलब दो विषय जब साथ में आता है उसको संयोग करते हैं। संयोग का जो है व्याख्या करते वक्त जहाँ पर पृथक करने का भाव हो सकता है उसको संयोग कहते हैं। जहाँ उस जिसको पृथक कर सकते हैं उसको संयोग कहते हैं। जैसा जो है मेरा हाथ, दो हथेली को जोड़ रहा हूँ, ये संयोग में आ गया है, ठीक है। अभी इस हाथ में जो है ये कपड़े को रखा हूँ, ये कपड़ा और हाथ जो है संयोग में है। वैसा जो है आत्मा और ये जो शरीर ये संयोग में है, ये संयोग में है, यही तात्पर्य है। तो उसको कह रहे हैं वंशादिवत संभवात। जीव और यहाँ शरीर को भी ले नहीं सकते, जीव को लेंगे तब। तो मतलब ये जो है तात्पर्य है, यहाँ पर संयोग है, जब तक है तब तक संयोग है। घर जब तक है तब तक ये दोनों का संयोग है, वैसा जब तक है ये दोनों का संयोग है। पृथक तो हो ही जाता है, मृत्यु अवस्था में देखते हैं। ये सब जो है उसका उदाहरण है, ठीक है। ये देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।